Bismillahirrahmanirrahim. What is meant by style and how stylistics is different from literary criticism? Usually this question is asked in exams. अब इसमें उसने क्या बात पूछी, स्टाइल के बारे में पूछा, फिर उसने कहा स्टाइलिस्टिक्स किस तरह लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मुख्तलिफ है। यानी इसमें आपने इन तीनों चीज़ों को, स्टाइल को, स्टाइलिस्टिक्स को और स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का डिफरेंस, इन चीज़ों को आपने बताना है। तो अभी हम इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें देखेंगे वो ये सारी की सारी हैं। स्टाइल क्या है, स्टाइलिस्टिक्स क्या है, लिटरेचर के अंदर, चूँकि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हिसाब से देखें, लिटरेचर के अंदर स्टाइल के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बिग पिक्चर, फिर लाइन बाय लाइन एलिमेंट जिनको हम डिवाइसेस का नाम देते हैं। शायद आपने क्वेश्चन भी किया था डिवाइसेस से रिलेटेड, तो मैंने कहा था इसका ताल्लुक स्टाइलिस्टिक्स से है, लेकिन चूँकि उसमें फिर वो बहुत सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो दोनों को फिर स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपस में कहाँ पे जाके ये एक जैसे होते हैं या कैसे होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टाइल क्या है? लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का एक अंदाज है, ठीक है, मैनर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन इन प्रोज और वर्स। और ये बेसिकली ये क्या है कि किस तरह कोई बोलने वाला या लिखने वाला, नहीं किस तरह आप कोई अल्फाज आप अटर करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, और ये दिखाते हैं गिवन कॉन्टेक्स्ट में कोई स्पीकर या राइटर किस तरह लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। जब आप स्टाइल की बात करते हैं, मैनर, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का मैनर, असलूब जिसकी बात की जाती है, तो स्टाइलिस्टिक्स इसी असलूब को देखती है कि किसी आदमी का असलूब क्या है, असलूब तहरीर हो या बोलने का असलूब हो या लिखने का असलूब हो, वो किस तरह बोलता है या किस तरह लिखता है। अच्छा, जब आप असलूब को देखेंगे तो असलूब के अंदर लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स पे है, तो लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स पे, चूँकि आपका क्वेश्चन डील करता है लिटरेरी के साथ, तो उसी को देखेंगे हम यहाँ पे कि जब आपको लिटरेचर का कोई पीस मिलता है, उसका आपको स्टाइलिस्टिक एनालिसिस आपको करने के लिए दिया जाता है। आप देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो क्वेश्चन था पेपर के अंदर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो क्वेश्चन था पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि आप क्रिटिकली एवेलुएट करें इस पोएम को। तो बेसिकली आपने उसके अंदर बिग पिक्चर और नैरो पिक्चर एलिमेंट देखने थे। बिग पिक्चर एलिमेंट देखने थे यही कि कैरेक्टर डेवलपमेंट किस तरह, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनमें से जो वहाँ पे मौजूद है। और फिर नैरो पिक्चर, बिग पिक्चर में ये होता है कि आप उसको बड़े पैमाने पे लिटरेचर को खोल के देखते हैं कि अल्फाज के ज़रिए आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट नज़र आती है, किरदार कैसे बदल रहा है, कैसे तब्दीली हो रही है उसके अंदर, डायलॉग कैसे चल रहे हैं, कौन सी चीज़ वो सामने लेके आ रहा है, कौन सी चीज़ उसने बैकग्राउंड में की, फोर शेडो कौन सा किया। अच्छा, उसके बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की उसने। लिटरेरी टेक्स्ट आपको मिलती है, आप स्टाइलिस्टिकली देखते हैं, इमेजरी कौन सी इस्तेमाल की, आयरनी कहाँ पे मौजूद है, जक्सटापोजिशन, मूड, फेसिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर, सिंबोलिज्म, टोन, ये बिग पिक्चर एलिमेंट हैं जो आप उसके अंदर लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर देखते हैं स्टाइलिस्टिक्स के डोमेन के अंदर रह के। फिर आप लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स को देखते हैं, डिवाइसेस कौन से इस्तेमाल किए उसने, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया, एसोनेंस का, कॉन्सोनेंस का, कोलोकियलिज्म का, डिक्शन, जर्गन, मेटाफर, रेपिटेशन, राइम, रिदम, सेंटेंस वेराइटी, सिंटैक्स, अल्फाज की सिलेक्शन, ये लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स आपने देखे। अब ये सारी चीज़ें जब आपने देखी, इन सारी चीज़ों में आप ये देखिए कहीं पे भी, यानी कि सारी चीज़ें आपको जो नज़र आपको आएंगी वो हर एक बंदे को आएंगी, हर आदमी उन चीज़ों को उसी तरह देखेगा। सिर्फ ये नहीं है जी कि ये जायद साहब ने बताया तो नहीं जी, ये ऐसा नहीं है। यानी कि जब आप टूल्स लगाते हैं स्टाइलिस्टिक्स के, तो टूल से जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे सूरज निकल रहा है ना, तो सबको नज़र आता है सूरज निकल रहा है, हर आदमी को वही चीज़ें नज़र। दिस इज़ व्हाट ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड, कि स्टाइलिस्टिक्स जब वो अनबायस्ड बेसिस पे एनालाइज करती है, स्टाइलिस्टिक्स स्टाइल को अनबायस्ड बेसिस पे देखती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो सब्जेक्टिविटी की बेस पे देखता है। वो रीडर एक है जो आपने देखा, आपने टूल्स लगाए, आप उन्हीं टूल्स के अंदर रह के आप देखते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ
मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा और मज़ीद समझ लेते हैं हम कि मैं एक पेपर जो है वो उसको एवेलुएट करता हूँ, किसी भी स्टूडेंट का पेपर जो होता है मैं उसको एवेलुएट करता हूँ। मैंने एक रूब्रिक रखा हुआ होता है, रूब्रिक बनाता हूँ पहले जी कि ये पेपर मैंने एवेलुएट करना है, इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ देखनी। हाँ जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन कैसे बनाया, टॉपिक सेंटेंस बनाया, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे बनाया, तीसरे स्टेटमेंट, हर चीज़ के अपने अपने मार्क्स होते हैं। मैं वो देखता हूँ, मुझे नहीं गर्ज इस बंदे ने जो कुछ लिखा। बीइंग अ लिंग्विस्ट मैं अपनी पसंद नापसंद को साइड पे रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसने स्टाइल को, उसके स्टाइल को सामने रख के मैं स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस अपने बनाता हूँ कि इसने टॉपिक्स, ये इसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया, जनरल स्टेटमेंट दी, स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, ये थीसिस उसने बनाया, ये थीसिस स्टेटमेंट बनी, ये टॉपिक सेंटेंस है बॉडी पैराग्राफ का, ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, यहाँ इसने कोट किया, यहाँ से उसको कोट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैं वो चीज़ें देखता हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप अनबायस्ड होके देखते हैं, दिस इज़ व्हाट ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि आप तो स्टाइल देख रहे हैं, उसलूब तहरीर को देख रहे हैं, वो क्या लिख रहा है। लिटरेरी क्रिटिक जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होके चलता है। लिटरेरी क्रिटिक जो है वो चीज़ों को देखेगा, उसलूब तहरीर को देख, वो उसलूब तहरीर को नहीं, वो तहरीर को देखता है, तहरीर से मीनिंग निकालता है, और वो मीनिंग जो है वो डिपेंड करता है, रीडर पे डिपेंड करता है, रीडर किस तरह किसी चीज़ का मीनिंग लेता है। टेक्स्ट आपने अगर उसको पढ़ा है कैथरीन बेल्जे को, तो वो सारे का सारा इसी चीज़ पे बात करता है ना, उसकी बेस पे वो आपका आधी चीज़ें स्टाइलिस्टिक्स के अंदर बेसिकली स्टाइलिस्टिक इस क्वेश्चन को डील करने समझने के लिए वहाँ से इंटर रिलेटेड है कि वहाँ पे क्रिटिक जो जब वो बात करेगा तो क्रिटिक जो है वो अपनी पसंद नापसंद को लेके चलेगा। अगर उसको एक बात पसंद नहीं है वो बता देगा, वो उसके अगेंस्ट ओपिनियन देगा, अगर उसको वो बात अच्छी लगी है वो उसके फेवर में ओपिनियन देगा। लेकिन स्टाइलिस्टिक्स में ऐसा नहीं है, रेपिटेशन मौजूद है तो आप दिखाएंगे, मेटाफर मौजूद है तो दिखाएंगे, रिदम मौजूद है तो दिखाएंगे। ये वो चीज़ें जो जिनको हम कहते हैं कंक्रीट नज़र आ रही हैं, सारी एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है। लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या है, यहाँ आके दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं। स्टाइलिस्टिक्स जो स्टाइलिस्टिशियन जो है वो बेसिकली लिटरेरी टेक्स्ट की फिज़िकल अपीयरेंस को देखता है, उसके ग्राफोलॉजिकल सिंटैक्टिक फीचर को और लेक्सिको सिमेंटिक फीचर्स को वो देख रहा होता है, और उसके ज़रिए बताता है कि किस तरह इफ़ेक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर किस तरह इफेक्ट। लेकिन चूँकि स्टाइलिस्टिक्स इज़ अ ब्रिज बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, क्योंकि स्टाइलिस्टिक्स नॉर्मली लिटरेचर की चीज़ों को लिंग्विस्टिकली डील करती है। लिंग्विस्टिक चूँकि साइंस है, जब आप ये बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, सो स्टाइलिस्टिक्स के अंदर लिटरेरी पीसेस को साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है। अब कैसे उसके अपने टूल्स हैं जो मैंने आपकी किताब के अंदर भी बताए हुए हैं। क्रिटिक जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ जाता है, वो सब्जेक्टिवली टेक्स्ट को एवेलुएट करेगा और वो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसका अपना रिस्पॉन्स है, वो बायस्ड हो सकता है। देखें, आपने उसको पढ़ा, टेस्ट को पढ़ा, तो टेस्ट की प्योरिटी पे एक प्योरिटी को देखें अगर आप, कि टेस्ट इज़ प्योर और इम्प्योर, इस एक कॉन्सेप्ट को देखें तो आपको टकराव नज़र आएगा। अगर आपने हैमलेट को पढ़ा है, शेक्सपियर का प्ले हैमलेट, तो उसके ऊपर भी आप देखें, उसका डिले का एक क्वेश्चन है, तो डिले के ऊपर कुछ लोग कहते हैं वो डिले था, कुछ लोग कहते हैं डिले नहीं था। तो ये सब्जेक्टिव अपनी अपनी पसंद पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म चलता है, दिखा रहा है ना। स्टाइलिस्टिक होगा तो वो चीज़ें उठाएगा, टूल्स लगाएगा, टूल्स के ज़रिए चीज़ें दिखा देगा, उसमें उसकी ज़ात का कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसके अपनी पसंद नापसंद का कोई ताल्लुक नहीं होगा। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली किसी भी लिटरेरी थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस करता है। स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोनों के पास अपने अपने टूल्स होते हैं, या वो अपने हिसाब से चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं ना। जैसे रेनेसांस क्रिटिसिज्म है, फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म है। लिटरेरी थ्योरीज़ की एप्लीकेशन जब टेक्स्ट पे लगती है, टेक्स्ट को उसके मीनिंग को देखा जाता है कि मीनिंग को किस तरह आप ड्रॉ करते हैं, रीडर के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है या राइटर के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो आप किधर खड़े हैं, आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में खड़े हैं। लेकिन जब आप टूल्स लगा के देखते हैं, सिर्फ टूल्स को देख रहे हैं, टूल्स लगाते हैं, बिग पिक्चर और लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स, तो आप स्टाइलिस्टिक्स में खड़े हैं। फोकस आपका, मैदान जंग आपका बेसिकली लिटरेचर का पीस होता है,
ठीक है, स्टाइलिस्टिक का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। ये डिफरेंसेस होंगे जहाँ पे ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मर्ज इसलिए करते हैं कि टारगेट दोनों का एक चीज़ है, लिटरेचर। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं आई? जायद क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, स्टाइल, स्टाइलिस्टिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हाँ जी हादिया, आपने क्वेश्चन किया था, अगर आपको कोई डाउट है इस पे तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। Okay, so that's all about this topic.